ओम शांति। अच्छा, तो आज हम चर्न करेंगे एक टॉपिक पे जो कि बाबा हमेशा मुरली में मेंशन करता है कि देवताएं कैसे होते हैं। हाँ, हम देवता बन रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, और हमने काफ़ी हद तक जो है ना बाबा की मुरली को, बाबा की बातों को, बाबा की टचिंग्स को हम सब कैच करते हैं, समझते हैं। योग भी अच्छा करते हैं। हाँ, तो सब कुछ करते हुए भी बाबा हमें सेम मुरली रोज रोज हमें रिवाइज कराता है ना। और मुरली भी मोर और लेस बाबा की वही बातें होती हैं। हाँ, तो आज हम बाबा की कुछ ऐसी बातों को जो कि विशेष रिपीट होती है मुरली में, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम उस पर कंटेम्पलेट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, अपने आप से ही पूछेंगे कि क्या हमारी यही अंडरस्टैंडिंग है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तो बाबा हमेशा कहता है देवताओं के बारे में कि देवताएं जो होते हैं ना वो एक मत होते हैं। एक मत होते हैं, और कैसे होते हैं कि एक ने कहा दूसरे ने मानी। हाँ, फिर देवताएं ऐसे होते हैं कि हमेशा क्या कहते हैं, पहले आप। फिर देवताएं ऐसे होते हैं कि वो देने वाले होते हैं। हाँ, फिर देवता ऐसे होते हैं कि देवताओं के अंदर क्या होता है, खुशी होती है, खुशी की भावना होती है। हाँ, वो दूसरों को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हाँ, ये भावनाएं नहीं होती। हाँ, वो सात्विक होते हैं, वो सतो प्रधान होते हैं। वो दूसरों को आगे जाता हुआ देखकर क्या करते हैं, उनको मुबारक देते हैं। हाँ, खुशी होती है उनको। क्योंकि क्या सोचते हैं कि हम सब एक हैं। अगर एक ने एक आगे बढ़ा, हाँ, तो वो क्या करेगा, अनेकों को आगे बढ़ाएगा। हाँ, हमको हमको हमारा उस आगे बढ़ने से कनेक्शन हो ना हो, लेकिन वो सृष्टि में जो भी सेवा कर रहा है, बेहद में बाबा की जो भी सेवा कर रहा है, वो कितनों को आगे बढ़ाएगा। तो जैसे कि वो सृष्टि की एनर्जी को एलिवेट करेगा, हाँ, बढ़ाएगा। हाँ, तो अगर उसके आगे बढ़ने से हमको इमीडिएट फायदा ना भी हो, तो भी हमें उसे सहयोग देना चाहिए ना। क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो सतयुग बनाने के कार्य में, बाबा के कार्य में सहयोग दे रहा है। हाँ, तो अल्टीमेटली वो घूम फिर के सहयोग हमारे पास आने वाला है ना। क्योंकि सृष्टि जल्दी परिवर्तन होगी और हम सबकी यही चाहना है कि हम सतयुग लाएं। कि हर हर किसी की यही चाहना है। किसी का भी अलग अलग एम ऑब्जेक्ट बाबा ने रखा ही नहीं है ना। बाबा ने क्या कहा, आप सबका एक ही लक्ष्य है। हाँ, कि एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, वन ऑल माइटी अथॉरिटी राज्य हमको लाना है इस सृष्टि के ऊपर। हाँ, तो उसके निमित्त अगर कोई बने तो हमें क्या करना है, उसको जी भर के खुले दिल से, बड़े दिल से सहयोग देना है। हाँ, तो अगर हम, जैसे होता है ना कि कोई पार्ट है, स्टेज का पार्ट है, चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, स्टेज का पार्ट है। अगर हम स्टेज पर आकर, हाँ, भाषण नहीं कर सकते, लेक्चर नहीं कर सकते, तो जो कर रहा है उसको सहयोग दे सकते हैं, ताकि उसका लेक्चर अच्छा हो जाए। हाँ, अगर हम ऐसे भी करते हैं तो हमने क्या किया, हमने अपना शेयर जमा किया। हाँ, क्योंकि लेक्चर देना आसान है। हाँ, आसान भी है, और उसमें स्थिति का भी बहुत महत्व है कि आपने लंबा समय क्या स्थिति बना के रखी, क्या आपके अंदर ये एक मत की भावना है, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना है, निस्वार्थ सहयोग देने की भावना है। तो जिस आत्मा ने, और दातापन की भावना है, तो जिस आत्मा ने बहुत लंबा काल, हाँ, ऐसे वाले दैवी गुणों को, ईश्वरीय गुणों को जीवन में लाया, तो उसको बाबा ये पाठ देता है कि आप जाकर, हाँ, ऐसा वाला जो भाषण होता है, लेक्चर होता है, बाबा की बातें बताना, ऐसा पाठ उनको मिलता है।
फिर जो बच्चे थोड़ा-सा अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, हाँ, उनका क्या पार्ट होगा? हुँ? वो भी कोई कम पार्ट नहीं है, हाँ, सहयोग देना, हाँ, जो आगे है उसको सहयोग देना। तो अगर सहयोग देंगे तो क्या हुआ? वो निस्वार्थ सहयोग ही हुआ ना, तो उससे भी तो हमारा ये वाली जो हमारे ईश्वरीय गुण हैं, दैवी गुण हैं, ये हमने जमा किए, हाँ, कि हमने निस्वार्थ सहयोग दिया, दातापन की भावना लाई अपने अंदर, हाँ, दूसरों को आगे बढ़ाया, खुशी में लाया, प्यार से हमने सेवा की, तो कम तो कोई भी नहीं है ना? तो बाबा हमको ये सिखाता है कि बच्चे कोई भी बाबा का कार्य हो, तो उसमें क्या करना है? हुँ, अपना सहयोग देना है ना? क्योंकि जर्नी सबकी अलग-अलग है, लेकिन लक्ष्य सबका एक होना चाहिए, हाँ? क्योंकि हमें एक ही बाबा ने लक्ष्य दिया है कि बच्चे आपको इस सृष्टि के ऊपर सतयुग लाना है, हाँ? तो हम अगर दूसरों के पार्ट से ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा? अगर हम दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा? आप सोचो। आपने उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करी, आपने सफलता से ईर्ष्या करी। तो आपके पार्ट में जो एक आपकी एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, हाँ? आपने ये ईर्ष्या का इमोशन लाके, जेलसी का इमोशन लाके क्या किया? हुँ? अपना ही नुकसान कर दिया, हाँ? अपना भाग्य बनने से रोक दिया, हाँ? क्योंकि आप सहयोग नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। कोई और अपना भाग्य बनाएगा, हाँ? तो जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी, वो उस पाठ को खुशी-खुशी लेगा, हुँ? बाबा ने साफ कहा है कि बच्चे जन्मते ही राजा कोई नहीं होता, है ना? पहले आपको सहयोगी का पार्ट बजाना होता है, सहयोगी से आप बहुत कुछ सहयोगी बनने से आप अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखते हो, न्यारा-प्यारा बनना, सेवा सेवा करना और फिर उपराम हो जाना, हाँ? निस्वार्थपन, बहुत सारे गुण आप सीखते हो, हाँ? ये आप सिर्फ़ मुरली पढ़ के नहीं सीख सकते, है ना? आपको फ़ील्ड में आना होगा, आपको ऑब्ज़र्व करना होगा और ऑब्ज़र्व करते-करते आपके हाथों से आपको कर्म करना होगा, सेवा करनी होगी, है ना? उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा जो आगे हैं, हुँ? क्योंकि सबके सहयोग से ही सारे कार्य होते हैं। तो बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा विशेष है, हर एक का महत्व है, हाँ? और हमें अपने महत्व को क्या करना है? कायम रखना है, हाँ? कैसे कायम रखना है? कि जो पाठ हमें जब मिले, हाँ जी, है ना? क्योंकि वो भाग्य बनाने का आपका ज़रिया है, हाँ? तो हमें क्या करना है अभी? हुँ? देवी गुण धारण करने हैं, हाँ? सतयुगी सृष्टि को जल्दी से हमें इस धरती पर लाना है, हाँ? तो पहले तो अभी संगम पर वो पार्ट बजाना है ना हमें, तो संगम पर अगर हम ये पार्ट बजाएँगे, तो वही संस्कार रिकॉर्ड करके हम अपने साथ लेके जाएँगे, है ना? तो ये हमें करना है, हाँ? फिर और देवताओं में और कौन से गुण होते हैं? हाँ? देवताएँ कभी आपस में लड़ते नहीं हैं, हाँ? देवताएँ हमेशा क्या करते हैं? रास करते हैं, हाँ? संस्कार मिलन करते हैं, संस्कारों का रास करते हैं आपस में, हुँ? और कैसे होते हैं देवताएँ? हाँ, देवताएँ हमेशा मीठा बोलते हैं, हाँ? अगर ऐसी कोई बात होती भी है, सिचुएशन होती भी है, तो क्या करेंगे? हाँ? चुप हो जाएँगे, हाँ? और समय पर हर बात करेंगे, है ना? अगर उस समय आपको लग रहा है कि अभी मीठा भी नहीं बोला जा रहा, हाँ? और कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? चुप हो जाओ, है ना? वैसे तो बाबा कहते हैं कि आप मीठा बोलेंगे और अच्छी वृत्ति बनाएँगे अपनी, तो क्या होगा? आगे बढ़ते जाएँगे, है ना? कोई कंप्लेंट नहीं, कोई दोष नहीं किसी का, हाँ? सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, सब कुछ कल्याणकारी है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बाबा मेरे साथ हैं, हाँ? तो ऐसी-ऐसी बातें अगर हम सोचते हैं, हाँ? और बार-बार उसको जीवन में धारण करते हैं, तो क्या होता है? हुँ? हम दिनों-दिन मीठे बनते जाते हैं, है ना? हमारे अंदर से हमारी जो कड़वाहट होती है, हाँ? जो माया माया हमको बार-बार भ्रमित करती है, हाँ? कड़वेपन में लाती है,
हाँ, भाई भाई का आपस में लड़ाई कराती है, हाँ, वृत्ति दृष्टि खराब करती है। तो बाबा कहते ये हम नहीं करते, है ना। देवताएं जो होते हैं वो मधुर होते हैं, मीठे होते हैं, सरल होते हैं, सबसे बड़ी बात सरल होते हैं, है ना। उनके संस्कारों में क्या होती है, मोल्डिंग पावर होती है, हाँ, क्योंकि रियल गोल्ड है ना। देवताएं गोल्डन एज में है, तो रियल गोल्ड देवताएं कैसे होते हैं, हम्म, उनके अंदर मोल्डिंग पावर होती है, वो जल्दी से मोल्ड हो जाते हैं, हाँ, समझ जाते हैं सेकंड में कि मेरा क्या पार्ट है। हम्म, ये बहुत बड़ी बात है, अपने पार्ट को समझना और उसको निभाना, है ना। जो आत्मा ये करती है वो क्या होती है, बहुत जल्दी आगे बढ़ती है ना। तो ये हमको करना है, ठीक है। ओम शांति।